वेलकम टू योर चैनल डायरेक्ट पढ़ाई लिखाई। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नेसेसरी होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ n नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम ईयर या फॉर फर्स्ट ईयर, नहीं सेम नहीं, यहाँ फॉर फर्स्ट ईयर रिमेन सेम, दोनों पहले साल के लिए सेम रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो पिछले साल के अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से सक्सेसिव होता जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times itself at 10%। एक बार आप अपने आप इसको रीड कर लीजिए। मान लिया पहले 100 था, फिर 400 हो गया 4 times, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 300 आ गया। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख दिया। 300 इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100, तो टाइम आ गया 30 ईयर्स। आंसर डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What sum of money at simple interest amount to rupees 1300 in 4 years and to rupees 1525 in 7 years। इसको एक बार फिर पढ़िए आप। इसको इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 4th ईयर का इज इक्वल टू 1300, ये जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, ये 4 इयर्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं। प्रिंसिपल प्लस S7 इज इक्वल टू 1525, ये 7 इयर्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1525 माइनस 1300 इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये आया। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। 7 माइनस 4 तो 3 ईयर का आया। तो सिंपल इंटरेस्ट अब हम 1 ईयर का निकालेंगे। 225 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 75। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर इज इक्वल टू 75 इंटू 4 इज इक्वल टू 300 रुपीज। अब चूंकि 4 ईयर का यहाँ पे 300 आ गया, तो 1300 माइनस 300 इज इक्वल टू, मतलब जो ओरिजिनल 1300 था उसमें से 300 घटा दिया, इक्वल टू 1000। ये हमारा प्रिंसिपल होगा। आंसर। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum becomes rupees 2600 at a certain rate of simple interest in 3 years. If the rate is increased by 20% of itself, it will become rupees 2720 in the same time. Then find the new rate percent per annum.
तो 2720 माइनस 2600 दोनों का डिफरेंस निकाला पहले, इज इक्वल टू 120 रुपीज़। मान लिया कि इनिशियल रेट जो हमारा है वो आर है, तो नया रेट क्या है, आर प्लस 20% ऑफ आर इज इक्वल टू 6/5 आर। %20 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे रेट भी बढ़ रहा है, तो 1/5 ऐसा इक्वल टू 120। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 600 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए होगा कितना, 200 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे सबकी। रेट निकाला 10%, ये ओरिजिनल रेट होगा, लेकिन हमें नया रेट निकालना है, तो उसके लिए 6/5 आर में वैल्यू रखेंगे। न्यू रेट इज इक्वल टू 6/5 आर इज इक्वल टू 6/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 12%। आंसर डायरेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। ₹1500 वॉट पार्टली लेंट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 8% सिंपल इंटरेस्ट इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ वाज ₹270 इन 3 years, देन फाइंड द अमाउंट केप्ट एट 5% पर एनम। एक बार इसको फिर से पढ़िए। $270 ये 3 ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए होगा कितना, 90 रुपीज़ पर एनम। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एंटायर अमाउंट %5 पे लेंड किया गया। तो 1500 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 75। हाँ, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ 75 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आएगा। फिर नेक्स्ट केस में एज्यूम किया गया 8% पे टोटल लेंड किया गया। तो 1500 इंटू 8 अपॉन 100 इक्वल टू 120 पर एनम। अब यहाँ पे हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए 5% पे 75 आया है, 8% पे 120 आया है, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 90 है, तो एलिगेशन मेथड लगाया, 90 में से 75 घटाया, आया 15 रुपीज़, 120 में से 19 घटाया 30 रुपीज़, तो 30-50 मतलब 2:1 है। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि एक बार फिर से देख लीजिए, 2:1 आ गया, तो 2 पार्ट 5% पे लेंड किया गया और 1 पार्ट 8% पे, मतलब 1000, 1000 और 500। तो 1000 ये जो अमाउंट है 5% पे दिया गया, ये आंसर होगा आपका। इस क्वेश्चन में देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज ₹150, देन फाइंड द सम। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। अमाउंट इज इक्वल टू P + 1 + R अपॉन 100 टू द पावर n। इसमें वैल्यू रखेंगे, फिर कंपाउंड हम ऐसे निकल से कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा हो जाएगा उसमें उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। A sum of money placed at CI doubles itself in 4 years. In how many years will it amount to 8 times itself? जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अब इसमें देखिए, एक तरफ ईयर्स, एक तरफ अमाउंट। अमाउंट मान लिया प्रिंसिपल P है, 4 ईयर्स में दुगना हो रहा है प्रिंसिपल, फिर 8 ईयर्स में 4 गुना होगा, वहाँ 2 ऐड होता जा रहा है,
फिर 12 ईयर्स में 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए 8 वहाँ क्या कहते हैं 4 ऐड हो रहा है और यहाँ ये 8 टाइम्स हमारा 12 में आ रहा है, तो 12 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। A certain sum of money amount to rupees 39930 in 3 years at 10% per annum compound interest, then the sum is। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हम ऑप्शन के अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इजी होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो सिंपल इंटरेस्ट 30% पर एनम निकाल लेंगे उसका। फिर ऑप्शन का नहीं इसमें 30% पर एनम, ऑप्शन का 30% निकालेंगे, फिर ऑप्शन में ऐड करेंगे, जिसकी वैल्यू इसके पास आएगी वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें देखिए इसका 30,000 में ही पहले ऑप्शन का ही 30% निकाल के ऐड किया तो ही हमारा वैल्यू जो है वो 39930 के पास आ गई, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। अब इस क्वेश्चन में देखिए इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 2000 अमाउंट टू 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 2000 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। तो 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 2200। यहाँ बढ़ता जा रहा है, सक्सेसिव हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर इसका 10% निकाला तो 220 आया, तो 2200 प्लस 220 इज इक्वल टू 2420। अब यहाँ हम देखेंगे कितने बार ऐड किया हमने, दो बार सक्सेशन हो रहा है, तो मतलब 2 ईयर्स। 2420 में आने तक में 2 ईयर लगेगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम सारे ऐसे ही आपको वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।